हेलो एवरीवन, दिस इज अनिली पांडे एंड वेलकम टू देव राइट वे एजुकेशन। यहाँ पे आपको पता है कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। जहाँ तक कि आपको पता है दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और ये टोटल 5,846 पोस्ट पे आई हुई है। अगर आपने ये फॉर्म फिल किया है तो आप इस चैनल पे आके तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए आज हमारा मेन टॉपिक है बुक डिस्कशन करना। तो हम डिस्कस करते हैं कि इस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो बुक्स मैंने पढ़ा है, जिन्हें रिव्यू किया है और जिनसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हैं, उन बुक्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जीके और जीए का है। जीके मतलब जनरल नॉलेज और जीए मतलब करंट अफेयर्स। इन दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बुक्स देख लेते हैं। ये बुक आपको तो पता ही होगी, लुसेंट जनरल नॉलेज की बुक है ये। लेकिन इसको पढ़ने में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये ऐसे ही बस लगातार लिखा हुआ है। इसमें ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ना कुछ भी है। तो इसके लिए एक और बहुत ही अच्छी मार्केट में बुक है, ये है मल्टीपल चॉइस टाइप की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। तो ये आप अगर इस बुक से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी टॉपिक को इस बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने के बाद वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक कि आपको पता है इन दोनों बुक का इंग्लिश वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये तो हो गई जीके। अब आइए देखते हैं करंट अफेयर्स। वैसे तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और अगर आप एक सीरियस अप्रेंटिस हैं तो हमेशा रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे। तो वो पढ़ते रहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर लास्ट से लेके मिड दिसंबर तक, तो उसके पहले ये वाले जो भी अक्टूबर से लेके मिड अक्टूबर के पहले के जितने भी 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं वो आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो वो जो पर मंथ की मैगजीन आती है करंट अफेयर्स वाली, वो आप ले सकते हैं। एक प्रतियोगिता दर पर आती है 70-80 रुपीज़ में, लेकिन वो काफ़ी मोटी होती है। वो ISPCS के एग्ज़ाम के लिए सही होती है। तो इसके लिए एक पतली सी बुक आती है 15-20 रुपए में, इस टाइप की समसामयिकी घटना चक्र के रूप में हर महीने ये निकलती है। तो इस तरह की बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। तो इससे ये होगा, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और ये बुक भी पढ़ेंगे हर मंथ, तो जब लास्ट में आप रिवाइज करेंगे करंट अफेयर तो आपको बहुत ईजी होगा रिवाइज करने में। तो ये तो हो गया जीके पार्ट। अब आइए देखते हैं रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग पार्ट में सबसे जरूरी होता है रीजनिंग और मैथ दोनों में प्रैक्टिस करना। एक पहला पार्ट होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए और उस पर 10, 15, 20, 50 जितना भी आपके पास वक्त है उसके हिसाब से क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगती है। ये है एरिहंत की बुक है। एरिहंत की रीजनिंग की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं टू द पॉइंट, जो बैंक, PO, SSC सब में आते हैं। और साथ ही में टोटल हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो चैप्टर है उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 200, 150 और 100 क्वेश्चंस, 100, 200, 150 ये सब क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं हर एक टॉपिक पे। तो अगर आप एक एक चैप्टर वाइज इस बुक के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, तो इजीली आपका रीजनिंग इसमें हो जाएगा। और बाकी जो भी दिक्कत होगी इस चैनल पे आप बने रहिए। इस चैनल पे रीजनिंग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी कराई जा रही है। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर। एक लुसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, पतली सी। इसमें एक उस थ्योरी भी दिया रहता है और साथ में MCQ भी दिया रहता है। ऐसी बुक्स काफ़ी अच्छी होती है जिसमें थ्योरी के बाद MCQs दिए रहते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद आप एक बार MCQs सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये कंप्यूटर के लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बुक है। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो है मैथ्स। तो मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं आता है इस एग्ज़ाम में, जहाँ तक कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं। इस एग्ज़ाम का जो नेचर है, अर्थमेटिक मैथ्स जो होता है, जैसे पानी की टंकी वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस, कार्य वाले क्वेश्चंस, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक वाले वही आते हैं। तो उसके लिए फिर से एरिहंत की एक बुक आती है अर्थमेटिक की, वो आप ले सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एट द एंड रीजनिंग और मैथ के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। और एक और चीज़ है, अगर आपको GS आपके पास समय है, आप और पढ़ना चाहते हैं अपने GS को, GK को और
बिल्ड करना चाहते हैं तो एक ये भी मार्केट में बहुत अच्छी बुक है, लुसेंट की जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप इस बुक को ही पढ़ेंगे, और सबसे अच्छी बात है ये बुक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी इसमें है, जिससे आपका साइंस का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह तो मैंने बुक्स के रिव्यू कर दिए। अगर आप ये कुछ जो बुक्स हैं इनको फॉलो करेंगे, अभी 3 महीने 4 महीने हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर ध्यान देते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, तो निश्चित ही जितने भी पोस्ट हैं उसमें से एक पोस्ट आप जरूर ग्रैब कर लेंगे। आपका एक स्थान उन पोस्टों में जरूर होगा। थैंक यू।